हम सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आज मैंने फेसबुक पर व्हाट्सएप पर ये एड शेयर की थी जिसमें जॉब्स आई हुई हैं। तो डिफरेंट जॉब्स आई हुई सिंध गवर्नमेंट की, जिसमें सब अकाउंटेंट की एक पोस्ट है, दूसरी ऑडिटर की पोस्ट है। तो उस हवाले से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ज़रूर वीडियो सुने जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कौन अप्लाई कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर भेजने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कंप्लीट सुने और मेरे चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमारे ग्रुप्स आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। तो आज जो ये जॉब्स आई हैं, इसमें मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी बताता जाऊँ और उर्दू में भी बताता जाऊँ, ताकि जो भी हैं सिंध में रहने वाले जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको फ़ायदा हो और अप्लाई कर सकें आसानी से। दोस्तों, अॼु जेके नौकरियूं आयूं आहिनि, 5 खां 15 ग्रेड जॉब जे बेस ते आयूं आहिनि। तो जंहिं बि टेस्ट 5 खां 15 ग्रेड वाली पास कई आहे उहे अप्लाई करे सघंदा। जिन कैंडिडेट्स ने भी 5 से 15 ग्रेड की जो ग्रेजुएशन कैटेगरी वाली टेस्ट थी वो पास की है, वो अप्लाई कर सकते हैं इन दोनों जॉब्स में। ये इनका तादाद बहुत अच्छा है और आप सबको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए जो भी एलिजिबल है, ताकि आपकी जो जॉब्स के चांसेस हो वो ज़्यादा बढ़ें। तो सबसे पहले चलते हैं कि कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, देखें। और उसमें देखेंगे कि कितनी सीट्स वगैरह आई हैं और सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है जो हेठे उहदनि लाइ ॼाणण घुरिबल मयार त सिंध सूबे जी डोमिसाइल रखंदड़ ऐं IBA अखर टेस्टिंग सर्विस पारां मुनक़द कयल ग्रेजुएशन कैटेगरी टेस्ट पास कंदड़ अहल उम्मीदवार लाइ दरख़्वास्तूं घुराइजनि थियूं। तो इसमें ये बताया गया है कि सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए आपके पास और IBA 5 से 15 ग्रेड ग्रेजुएशन कैटेगरी की जो टेस्ट है वो पास होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले तो पोस्ट का नाम दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है ओहदे जो नालो सब अकाउंटेंट। सब अकाउंटेंट उस पोस्ट का नाम है जिसका जो ग्रेड है वो BPS 14 है। ठीक है, 14 ग्रेड है उसकी जॉब है और जो डिपार्टमेंट है वो ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विस डिपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ देखें। और ये सब अकाउंटेंट पोस्ट ये जो जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। और जो कोटा दी गई है, कोटा में डिफरेंट चार को मतलब किस्म के कोटा हैं। एक ओपन मेरिट है, मर्द और मतलब जो मर्द हैं वो हजरात वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वुमेन भी अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं इस ओपन मेरिट में। उसकी जो सीट्स दी गई है, रूरल की 68 है, अर्बन की 46, टोटल मिलाकर बनती है 114। और जो माइनॉरिटी को वुमेन कोटा है, जो खवातीन की जो कोटा होती है अलग से, वो उसकी जो सीट्स है 14 है रूरल की, 9 अर्बन की एंड 23 टोटल बनती है। माइनॉरिटी कोटा जिसको हम अकलियत कोटा चवंदा आहियूं सिंधी में, उन जो 5 सीटूं हैं रूरल, 3 अर्बन एंड टोटल मिलाकर 8 बनती हैं। डिफरेंट एबल्ड जो होते हैं वो शख्स, उसकी जो वो है कोटा 5 है रूरल की, 3 अर्बन, टोटल मिलाकर 8 बनती हैं। तो ये टोटल जो सीट्स होती हैं सब अकाउंटेंट पोस्ट की 92 अर्बन की और रूरल की होंगी, 61 होंगी अर्बन की एंड 153 होंगी टोटल। ठीक है, टोटल कितनी होगी 153, रूरल इतनी, अर्बन इतनी एंड 153 टोटल। कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो इसमें दिया गया है कि BCom की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, BCom, BBA की डिग्री फाइनेंस में आपकी होनी चाहिए, या फिर BS अकाउंटिंग आपकी होनी चाहिए एंड फाइनेंस। ठीक है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपकी होनी चाहिए। या उसमें आपका जो ग्रेड हो वो सेकंड डिवीजन होना चाहिए कम से कम, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो आप उसमें भी अप्लाई, इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होगी वो अप्लाई कर सकते हैं इनकी। ठीक है, HEC तस्लीम थियल यूनिवर्सिटी मां, HEC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से अगर आपकी इन क्वालिफिकेशंस में क्वालिफिकेशन है और आपकी IBA 5 से 15 ग्रेड वाली ग्रेजुएशन कैटेगरी की टेस्ट पास की गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और भी मांगी गई है, SBTE मतलब सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यहाँ लिखा हुआ है देखें। SBTE जो तस्लीम थियल इदारे मां MS ऑफिस जी 6 महीना ट्रेनिंग, मतलब आप तव्हां वटि 6 महीननि जो कोर्स हुजे SBTE जी तरफ़ां मंज़ूर थियल, मतलब वो कोर्स जो सर्टिफिकेट तव्हां वटि हुजणु ज़रूरी आहे। इन खां पोइ अॻिते हलूं था, जंहिंमें असां ॾिसंदासीं ऑडिटर जी जेका पोस्ट आहे। हाणे ॾिसो, ऑडिटर जी बि पोस्ट हिन सां गॾायल आहे ऐं ऑडिटर बि 14 ग्रेड जो ग्रेड आहे, उसका भी ग्रेड जो है वो 14 है। डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड ऑडिट सिंध डिपार्टमेंट है उसका, उसकी जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है या जॉब्स की जो डिस्ट्रीब्यूटर है आसामियों की, वो ये है। ओपन मेरिट में उसकी 17 है, रूरल की 12, अर्बन की टोटल 29 बनती हैं। फीमेल कोटा में 4 है रूरल और 2 होंगी अर्बन की, प्लस में 6 होंगी किसकी, 6 आपकी टोटल होंगी।
एंड अकलियत माइनॉरिटी कोटा में एक अर्बन एक रूरल टोटल 2, एंड डिफरेंटली या डिसेबल्ड जो शख्स होते हैं अशखास उसके एक अर्बन एक रूरल टोटल मिलाकर दो बनती हैं। तो ये सारी जो सीट्स हैं ऑडिटर की टोटल जो 39 सीट्स है, जिसमें अर्बन की 16 है और रूरल की 23 सीट्स है। तो ऑडिटर की पोस्ट के लिए ये आप सबके लिए अच्छी बात है कि जिसकी भी ग्रेजुएशन कैटेगरी होगी या जिन्होंने टेस्ट दिया होगा तो जाहिर सी बात है उनके पास ग्रेजुएशन कैटेगरी होगी, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पास किया है। ठीक है, HSC तस्लीम चल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेकंड डिवीज़न, जिसका सेकंड डिवीज़न होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे जो जिनके पास भी ग्रेजुएशन के वो डिग्री है। तो सब अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है और ऑडिटर के लिए क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। सब अकाउंटेंट के लिए आपके इन सारी डिग्रीज में से कोई डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 6 मंथ का जो MS ऑफिस का सर्टिफिकेट होना चाहिए SBT की तरफ से। और उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप भेज सकते हैं। तो आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स है वो एजुकेशनल आप सारे भेजेंगे, प्लस में डोमिसाइल PRC CNIC वगैरह आप भेजेंगे। उसके साथ साथ अगर किसी का सब अकाउंटेंट पोस्ट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो MS ऑफिस का सर्टिफिकेट भी भेजेगा, प्लस में जो है वो डिफरेंटली कोई एबल्ड है या डिसेबल्ड कोई है तो वो अपना सर्टिफिकेट भी उसके साथ भेजेगा। तो ये देखिए सारा लिखा हुआ है, सिंधी में पढ़ देता हूँ जल्दी में। उदन सां साम्हूं ॼाण लियाकत रखंदड़ ऐं IBS हक़ जी ग्रेजुएशन टेस्ट पास कंदड़ ख़्वाहिशमंद उम्मीदवार मुक़ररु कयल प्रोफार्मा ते पंहिंजूं दरख़्वास्तूं सरकारी गज़टेड ऑफिस खां तस्दीक थियल समूरनि दस्तावेज़ सां गॾु इश्तिहार जी इशाअत जी तारीख़ खां 15 ॾींहं अंदर सेक्शन ऑफ तो ये एड्रेस दिया गया है सारा। तो इसमें आपको मैं बता दूं सारी चीज़ें इसमें शार्ट में कि आपको IBA का टेस्ट पास होना चाहिए, मैंने पहले बता के हूँ। आप जो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे वो सारे किसी गज़टेड ऑफिस से टेस्ट होने चाहिए और भेजने कितने दिनों के अंदर है, 15 दिन के अंदर आपको भेजना। आज अगर ये 4 जुलाई आज चल रहा है तो आप 19 जुलाई तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उससे पहले ही भेज दें, कोशिश करें पहले ही भेज दें ताकि लास्ट वाले दिनों में आपकी कोई दुश्वारी आपको नहीं हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी। फॉर्म इन्होंने खुद दिया गया है, इसी फॉर्मेट पे आप कोई फॉर्म भरेंगे या आप अपना भी बना सकते हैं। जब मैं बनाऊंगा या मेरे पास कोई इतना अच्छा फॉर्म आ जाता है तो मैं आपसे फेसबुक पर पेज पर शेयर कर दूंगा या मैं व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा फॉर्म, या आप अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स जो इस फॉर्म में दी गई वो आप उसमें इंक्लूड करेंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, एड्रेस, अर्बन रूरल डोमिसाइल है, फादर नेम है, CNIC, जेंडर, जैसे जनरल फॉर्म होता है। इसमें एक चीज़ जस्ट डिफरेंट है, कौन सी? IBA स्क्रीनिंग की जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये देखें ये इसमें मांग रहे हैं, ये आपको ज़रूर देनी है फॉर्म में। तो इसी टाइप का आप फॉर्म बनाकर MS ऑफिस में बना सकते हैं, आप किसी भी वर्ड में बनाए, एक्सेल में बनाए या पावर पॉइंट में। तो इसमें बनाकर ये सारा फॉर्म उसमें आप ये सारी डिटेल्स देंगे, उसके साथ साथ IBA की भी डिटेल देंगे। रोल नंबर आपका कौन सा था, टेस्ट सेंटर आपने कौन से टेस्ट सेंटर में आपने टेस्ट दी थी, टोटल मार्क्स कितने थे उस टेस्ट में और मार्क्स आपने कितनी लिए। तो ये IBA की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर ऐड करनी है उस जो फॉर्म होगा ये सारा कंप्लीट। तो ये फॉर्म इन्होंने फॉर्मेट दिया है, आप इसी टाइप का कोई फॉर्म बना सकते हैं MS ऑफिस में। उसके बाद आप वो प्रिंट करा के आप भर के फिल करके सारा कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ 15 दिनों के अंदर जो ये एड्रेस दिया गया है इनके ऊपर या इन पर आप सेंड कर दें ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस हो आगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कोई भी क्यूरी किसी को भी होती है तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर जो दिया गया है उस पर आप रब्ता करके इस एड के हवाले से आप पूछ सकते हैं। जितनी हमें इन्फॉर्मेशन होगी हम इंशाल्लाह आप तक वो प्रोवाइड कर देंगे। मेरे चैनल सर्च एनसाइक्लोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ आप तक पहुँच सकें। कोई भी टेस्ट के हवाले से किसी टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जैसे IB 5 से 15 ग्रेड मेट्रिकुलेशन के हमारे अभी ग्रुप चल रहे हैं, SST के ग्रुप चल रहे हैं। कोई अगर ज्वाइन करना चाहता है तो हमारी फ़ीस की डिटेल्स ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या आप व्हाट्सएप पर हमसे डिटेल्स ले सकते हैं। इसमें बाकी जो 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। तो इसमें जो रियायत दी गई एज रिलैक्सेशन तो सरकारी पॉलिसी मुताबिक ॾिनी वेंदी, मतलब जो एज रिलैक्सेशन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक आपको दी जाएगी। ओहदा औरतों भी तरह तो सबकी अलग अलग कोटा है, मतलब माइनॉरिटी की अलग है, ओपन मेरिट भी है, डिफरेंट एबल्ड भी है, उसके रूल्स के मुताबिक होगी। सरकारी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या करना है कि NOC लेनी है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट से। उसके बाद उसकी वो जो NOC होगी वो आप अटैच करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हुए, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय था वो NOC ज़रूर लेता है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए। अगर कोई माजूर शख्स है तो वो अपना सर्टिफिकेट माजूरी का ज़रूर भेजेगा। और अगर SBT का आपके पास MS ऑफिस का 6 मंथ का कोर्स है और वो सर्टिफिकेट है वो भी आप भेजेंगे अगर आप सब अकाउंटेंट के लिए आप अप्लाई करें तो। और जो भी मुकम्मल दस्तावेज़ नहीं होगी, कोई भी एप्लीकेशन अगर मुकम्मल नहीं है तो वो तस्लीम नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्म दिया गया है कंप्लीट फॉर्मेट में। आपको थोड़ा सा नीचे करके जूम करके दिखाता हूँ, देखें
ये फॉर्म दिया गया ऐड में, अगर आपके पास ऐड है या मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पर, तो आप ऐड में देखेंगे ये सारी फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं, आप जो फॉर्म अपना क्रिएट करेंगे ये सारे कॉलम्स आप उसमें ऐड करेंगे ज़रूर, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं अगर कोई आपके पास इसमें कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो आप लिखना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो इन्होंने दी हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप लास्ट में आपकी सिग्नेचर और डेट आप डालेंगे, उसके बाद आप भेज देंगे। इसमें आपको ये भी बताना है कि आप रूरल कोटा में हैं या अर्बन कोटा में हैं, ये भी आपको इसमें कॉलम मिल जाएगा। तो इसके अलावा कोई भी अगर आप इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो ये जॉब से आप ज़रूर अप्लाई करा करें, और टेस्ट आई भी 5 से 15 ग्रेड के जो भी टेस्ट होते हैं आप ज़रूर दिया करें। कोई अगर उम्मीदवार हैं जो नहीं देते तो आप उनको कहें कि वो टेस्ट दें और पास करें टेस्ट, क्योंकि अभी जो भी गवर्नमेंट की सिंध की जॉब्स आ रही हैं ज़्यादातर वो 5 से 15 ग्रेड के बेसिस पर ही आ रही हैं। तो जैसे जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे और पास नहीं करेंगे तो आप किसी भी जॉब के लिए एल नहीं होंगे, इसलिए आप कोशिश करें वो टेस्ट पास करें, तैयारी करें अच्छे से, और टेस्ट पास करने के बाद जो जॉब्स आ रही हैं उसमें आप फॉर्म्स वगैरह भेजें। तो आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।